Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna talk about the chi-square test in MAPC 006 of season 2020-22. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Short. Let's get started. सो गाइज ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 6 मार्क्स में काई स्क्वायर के ऊपर पूछ रखा था। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आपका जेंडर और रिस्पॉन्स दे रखा था। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं इस बार के पेपर में। ओके, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन, आइए मैं इसको एज इट इज़ नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। सो गाइज सेम हमने जो आपको ऊपर डाटा गिवन था सेम एज इट इज़ हमने एक टेबल बना ली है। उसके साथ हमने एक दो टोटल वाले कॉलम बना लिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल टोटल और एक वर्टिकल टोटल। नाउ आपको क्या करना है, जब हम बात कर रहे हैं आपके वर्टिकल टोटल के बारे में, तो 5 + 6 11, 5 + 4 9। इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टल टोटल भी कर लेंगे, 5 + 5 10, 6 + 4 इज ऑल्सो 10। अब आप यहाँ पर देखोगे 10 + 10 20 एंड 11 + 9 इज ऑल्सो 20। तो चाहे आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए चाहे आप वर्टिकल टोटल कर लीजिए, टोटल कितना आएगा आपका 20 आएगा। इसको हम कहते हैं आपका GT, डेट इज ग्रैंड टोटल। ओके, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो हमने टेबल बनाई है, इस टेबल को हम नाम देते हैं आपका ऑब्जर्व वैल्यू टेबल। ऑब्जर्व वैल्यू टेबल। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या बनानी थी, आपको एक ऑब्जर्व वैल्यू टेबल बनानी थी। फिर उसके बाद सेम हम एक और टेबल बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल। आइए एक टेबल बना लेते हैं। सो गाइस देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है। अज्यूम कर लेते हैं मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 4 की। तो आप देखेंगे इसके सामने इसका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, 4 की, तो मैंने E4 लिख दिया। क्या है उसका हॉरिजॉन्टल टोटल 10, वर्टिकल टोटल 9। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर दीजिए। 10 2 जा एंड ये कट जाएगा आपका 4.5। तो ये कौन सा कॉलम था आपका, नो और फीमेल का। फीमेल में नो, फीमेल नो, दैट इज जहां पर वो वैल्यू है उसके सामने 4.5 लिख देना है। ओके, उसी तरीके से आपको एज्यूम कर लेते हैं एक और वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, 6 की निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 6, इसका हॉरिजॉन्टल टोटल 10, वर्टिकल टोटल 11, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल दैट इज 20, दिस इज अगेन 2 एंड विथ 11 बाय 2 इज 5.5। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आपका 5.5। इसी तरीके से ऊपर जो दो रह गए हैं उनकी भी वैल्यू आपकी क्या क्या आ जाएंगी, यहाँ पर भी आपका 5.5 आ जाएगा, निकाल के देखना है आपको। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 4.5। ये आपकी होगी है एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल। ओके, आप इस चीज़ को आप नीचे भी करके दिखा सकते हैं, इस चीज़ को आप कॉलम में भी करके दिखा सकते हैं, दैट इज अप टू ऑन यू। ओके, तो ये क्या हो गया है आपका, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल हो गया। नाउ हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज योर काई स्क्वायर, राइट। सो काई स्क्वायर का फॉर्मूला आपका ये होता है। अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले में हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी है, दोनों का डिफरेंस नहीं है। तो उसके लिए हमें एक और टेबल जो कि हम कहेंगे लास्ट टेबल बनानी है। उसमें हम क्या ले लेते हैं, आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, O स्टैंड फॉर ऑब्जर्व वैल्यू, E स्टैंड फॉर योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, तो ऑब्जर्व वैल्यू हमारी क्या क्या थी, ऑब्जर्व वैल्यू आपके पास गिवन थी 5 5 6 4। 5 5 6 4 यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, 5 5 6 4। और इन्हीं के सामने जो इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई थी वो क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर नोट डाउन करके लिख देते हैं। तो 5 के सामने आपकी वैल्यू आई थी 5.5, नेक्स्ट 5 के सामने आपकी वैल्यू आई थी 4.5, 6 के सामने अब हम देख लेते हैं एक बार ऊपर से ताकि आप लोग कंफ्यूजन हो। 6 के सामने आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई है 5.5, तो 6 के आगे हम क्या लिख देते हैं 5.5। इस तरीके से आपको मैच करके लिखना है। 4 के आगे कौन सी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है 4.5, राइट। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4.5।
नाउ नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज इक्वल टू माइनस 0.5। 5 minus 4.5 is 0.5, 6 minus 0.5 is 0.5, 4 minus 4.5 is minus of 0.5। नाउ इसका स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 5.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.045। सेम 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.055। सेम वही चलता रहेगा, क्या जो आपका डिफरेंस है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करके नहीं देखूंगा क्योंकि ये ऊपर से ही सेम है। ओके, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो डेट इज 0.045। और यहाँ क्या है, ये 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 4.5, जो कि हमने यहाँ कर ही रखा है। तो इसको भी मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख दूँगा 0.055। राइट, तो हमारे पास इन दोनों का ये पार्ट भी आ गया है, यानी कि हमारे पास ये वाला पार्ट आपका आ गया है। अब हमें क्या बच रह गया, खाली समेशन करना, यानी कि इन सबको हम क्या कर लेते हैं, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.2। राइट, व्हाट डज दैट इंडिकेट, दैट इज जो आपका काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। वैल्यू कितनी आ रही है 0.2। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका काई स्क्वायर की वैल्यू है वो आ रही है 0.2। ओके, कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है, हालांकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, फिर भी हो जाती है जल्दबाजी में मिस्टेक। इसके साथ अगर आपने ये मार्क्स आपके कितने का था 6 मार्क्स का था, देखिए काफ़ी जल्दी हो गया है। राइट, अगर इसके साथ अगर यहाँ तक आप करते हो तो डेफिनेटली 4 या 5 मिल सकते हैं, और अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ तो 6 मार्क्स भी दे सकता है। बट अगर आपने इसके साथ स्टेप्स लिखे हैं, और स्टेप्स कौन से मेरे से बच्चे पूछ रहे थे, स्टेप्स मीन्स जो आपने करा होता है उसको आप लिख देते हैं स्टेप 1 स्टेप 2। पहले हमने क्या करा, ऑब्जर्व वैल्यू का टोटल करा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। स्टेप 2 में आपने लिख दिया कि हमने उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। स्टेप 3 में आपने बता दिया कि कौन सा आपने फॉर्मूला यूज करा है। इस तरीके से अगर आप जर्नल लैंग्वेज में भी आप अगर स्टेप लिख देते हो तो बहुत ही वो इफेक्ट डालता है। ओके, तो अगर किसी बच्चे ने स्टेप्स लिखे हैं डेफिनेटली उसको 6 में से 6 मिलेंगे। तो ये था आपका काई स्क्वायर टेस्ट। तीनों जो क्वेश्चन आपके कल एग्जाम में आए हैं सबके हमने आंसर बता दिए हैं। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। आप लोग लाइक के बिना चले जाते हैं, शेयर भी करें ताकि और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैप्टन शॉर्ट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।